अच्छा, मियाँ तरफ इन अवलन एक अच्छा, आज जो है वो हमारे पास अल्लामा इकबाल की एक नज़म है बेइस्म गज़ाल। गज़ाल ची है हिरन, ठीक है। व अलॉन शुरू मिकुनीम आज इंजा इमरूज कूलर में से एसी ख़राब है, ठीक। ये आप जिन के पास मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा है वो मैं ये ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रा ग्रुप पे देख लें। फ़कत फ़ारसी तर्जुमे फ़ारसी हस्त। अच्छा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, अगर आपके पास वो चल रहा है नेट तो उस पर चेक करें, और अगर नहीं चल रहा तो एक दूसरे के साथ ऑनलाइन लोगों का तो खैर चल ही रहा होगा। और उसामा, नेट है तुम्हारे पास? फ़ोन है? नहीं है? ये ले लो तुम, ये रहा, ये लो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन ज़रा आगे कासिम, आगे शहजाद, शुमा व आगे तैमूर मोबाइल फ़ोन साथ रखें अपना, ठीक है। ऑनलाइन जो लोग हैं व मैं दार रुई व्हाट्सएप ग्रुप एक चीज़ बे इश्तराक गुज़ाश्तम। अल्लामा इकबाल की एक नज़म है गज़ाल के नाम से, शार इकबाल गज़ाली बाग। पहले ज़रा ख़ुद से पढ़ें और समझें, फिर मैं दोबारा इस पर आता हूँ, दुरुस्त है। गज़ाली बाग गज़ाली दर्द दिल गुफ्त। तो ये गुफ्तन कहाँ से मैंने बताया, गुफ्त किससे निकला है? गुफ्तन, पता चल गया। गुफ्तन यानी बोलना, बातचीत करना। अज़ीन, अब आप देखिए ईन से अलिफ हटाया हुआ है, अज़ीन। फस दर हरम, दर यानी ची, दर का मतलब होता है दरवाजा, दर का मतलब होता है मैं। हरम कहते हैं उसे, किसी भी मुक़द्दस जगह को ये लोग क्या कहते हैं? हरम कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ईरान में हरम शाह चिराग कहते हैं, शाह चिराग का मज़ार, ठीक है, हरम। अच्छा, गीरम का नाम। अच्छा, एक लफ्ज़ है निगाह कुनीत के गीरम करदम, ठीक है। इंजा गीर करदन लफ्ज़ है। क्या लफ्ज़ है? गीर करदन का मतलब होता है फंस जाना। गीर करदन का मतलब क्या होता है? तो वो क्या कह रहा है? गीरम, किसकी बात कर रहा है? अपनी बात कर रहा है, ठीक है। आगे, गीरम कनामी, मैं खुद फंस गया हूँ, ठीक है। कनामी गीरम के माने नहीं। अच्छा, निगाह को नींद गीरम करदन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। कुनम को उसने क्या किया हुआ है? ये इसको ये किसको जाहिर कर रहा है? ये किसका सीगा है? किसका शनासा है? तो के लिए ना, तो वो किसे कह रहा है? वो एक हिरन दूसरे हिरन से कह रही है कि तुमने आजकल मुझे यहाँ पर फंसाया हुआ है। जरा आगे पढ़े, आपको ये समझ में आएगा। गीरम कुनम बेसहरा सैद, सैद किसे कहते हैं? शिकार। बेसहरा सैद बंदान दर कमीन अन, शिकारी जो है वो किस चीज में है? कमीन में है। अब जरा इधर गौर करेंगे, अंध है। अंध किसको जाहिर कर रहा है? नून और दाल किसका सीगा होता है? दे का सीगा होता है ना, उन सब का सीगा होता है। फारसी में हे जो है अक्सर बोलचाल में या अदब में हट के किस में बदल जाता है? अलिफ में बदल जाता है। तो हस्तंद को इन्होंने क्या किया हुआ है? अंध किया हुआ है। अब अगर आपको दोबारा अंध कहीं मिले तो नीचे ये किससे बनाया हुआ है इन्होंने? हस्तंद से है, ठीक है। आगे,
बेकाम, बेकाम आहू अन सुबही न शामी। अच्छा, बेकाम आहवान सुबही न शामी, क्या मतलब? सुबह और शाम मेरा काम बस रोना है। नहीं, बेकाम आहवान सुबही न शामी। बेकाम कहते हैं यहाँ किस्मत को, यानी किसकी किस्मत में? हिरन की किस्मत में ना सुबह होती है और ना ही शाम होती है। अब निगाह को नहीं, आहवान हिरन को कह रहे हैं, आहू कहते हैं, आहू। अरे आहवान इंजॉय मिगिन, बहुत सारी हिरने, ठीक है। अब जरा इधर आ जाए, शाम को वो क्या पढ़ रहा है? शामी। ये किसकी अलामत है फारसी में? एक सीधा सा कायदा आप ये समझ लें फिलहाल, ये अलामत है इसमें नकेरे हस, ये अलामत है इसमें नकेरे। इसमें नकेरे को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉमन नाउन या इनडेफिनेट आर्टिकल। आ और एन का मुतबादिल फारसी में क्या होगा? छोटी ये होगा। ना कोई सुबह है ना कोई शाम है। इसमें मारिफा और इसमें नकेरा बाद में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फिलहाल इसको नजरअंदाज करें। आगे, अमान अज फितने सयाद ख्वाहम, क्या मतलब हुआ? मैं शिकारी के क्या चाहता हूं? आप मुझे बताएं, यहां जरा गौर करें, अमन चाहता हूं। फितने ये सयाद लिखा हुआ है, शिकारी का, तो ये कौन सा कायदा हुआ? इजाफ का। अब ये खाहम कहां से निकला है? खास्तन से निकला है। किससे निकला है? इसका मस्दर क्या है? खास्तन। मैंने आपको बताया था कि फारसी में फेल की कितनी शक्लें होती हैं? माजी और मुजारे, दुरुस्त है। तो खास्तन का माजी क्या होगा? खास, और इसका बुने हाल होगा खा। और ये मीम क्यों आ रहा है? अपनी बात हो रही है। वो कहता है कि मैं शिकारी से क्या चाहता हूं? पना चाहता हूं। आगे, दिलीज अंदीशे हा आजाद ख्वाहम। अंदीशे किसे कहते हैं? खदशा, परेशानी, फिक्र। दिल के साथ इन्होंने छोटी ये लगाई हुई है, नजर आ रही है आपको? दिली। और क्यों लगाई हुई है? इसका आप उर्दू में कैसे तर्जुमा करेंगे? कैसे तर्जुमा होगा जावेद साहब? दिली अज अंदीशे हा आजाद ख्वाहम। किसी दिल के फितने से। अच्छा, ये वो दिले है, ये निगाह को नहीं, किसी भी इसमें नकेरा को बनाने के लिए इस्म में आप क्या लगा दें? छोटी। तो ये अलामत बन जाता है किसकी? मैं किसी ऐसे दिल से पनाह चाहता हूं जिसमें अंदेशा हो, फिक्र हो। इस अलामत का इस्तेमाल आगे तफसील से आएगा। तो ये किसी भी लफ्ज के साथ लगेगा, वो क्या बन जाएगा? मारिफा, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट प्रोनाउन वगैरह वगैरह। इंजॉय निगाह को नहीं, एक लफ्ज है चीज। चीज का मतलब कोई चीज, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कुछ चीज बताओ मुझे, कुछ चीज बताओ, तो ये चीज क्या हो जाएगा? चीजी। अंग्रेजी में कोई मुझे बता सकता है ये किसकी अलामत? ये अगर मैं हटा दूं, अगर मुझे अंग्रेजी में बताऊं कि कुछ चीज मुझे बता दो, तो अंग्रेजी में क्या कहें? समथिंग, नथिंग। तो ये सारे क्या है? इनडेफिनेट वर्ड्स हैं। तो ये ना इस्म को किस में बदल देता है? इनडेफिनेट चीज में, जिसको आप नकेरा कहते हैं या फारसी में नामुशख्खस। दुरुस्त है। अच्छा, आगे, रफीकश गुफ्त ए यार खैर या खैरदमंद। इसको छोड़ दें आप फिलहाल, आप ये पढ़ें, छोड़ दें इसको। अच्छा, रफीकश, रफीक यानी दोस्त। तो ये रफीकश क्या है? हिज या हर फ्रेंड। बताया था ना मैंने, रफीकश उसका दोस्त। आगे, रफीकश गुफ्त ए यार खैरदमंद। आगे, अगर ख्वाही हयात अंदर खतरजी।
अच्छा, अगर ख्वाही हयात अंदर खतर जी, ठीक है, ये जदन जो है ये जदन से निकला है, फिलहाल आप इसको भुला दें। अगर ख्वाही हयात अंदर खतर जी, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी की मुश्किलात को झीलना चाहते हो, परेशानियों को झीलना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? दमादम खींचतन रहो बर्फ, तो तुम्हें बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। फसाने-जन का मतलब क्या है? मुश्किलात। अच्छा, ये जन आ गई यहाँ पे? नहीं, ये जदन से निकला है। मुश्किल आई तो जन आ गया? नहीं, ये असल में ये है, निगाह को नहीं, यह भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। जदन का मतलब होता है मारना, हिट करना। जदन से क्या बना? नहीं, जद बना, तो जन ये की जन है खातून, जन का दूसरा मतलब क्या है? हिट करना। बुने मुजारे किसका है? ये जदन का है, ठीक है। जन जदन से निकला है। बड़ी मालवियत है। और अच्छा, तीस्तार जी, आगे पढ़ते जाएं, आप मैं बताता हूँ। अच्छा, आगे कासिम गुफ्त, दोबारा पढ़ें इस मिसरे। आगे कासिम गुफ्त, ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है? फारसी मिगीम खतर, क्या मिगीम? खतर। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? थाबोन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रा का मतलब लिख लें, इसका मतलब होता है को। फिलहाल रा मिशे को, इसको लिख लें अपने पास। खतर ताबो तावान रा इम्तिहान अस, आगे अय्यार मुमकिनात जिस्मो जान अस। तो ये अय्यार मुमकिनात क्या होगा? अय्यार मुमकिनात, भले चालाक को कहते हैं, लेकिन यहाँ चालाक नहीं है। जिंदगी की पेचीदगियां, जिंदगी की मुश्किलात हमारे लिए क्या है? जिस्मो जान अस। मुमकिनात तो वो गई प्रोबेबिलिटीज, यानी जिंदगी की जो मुश्किलात हैं वही हमें सिखाती हैं रहना जिस्मो जान अस, ठीक है। अब जरा इसको मैं सबटाइटल के साथ प्ले कर रहा हूँ। उर्दू वालों को शायद थोड़ा मसला हो क्योंकि इसकी उर्दू सबटाइटल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं मोबाइल देखता हूँ। एक मिनट होगा, अभी हो जाएगा। عظیم پس در حرم گیرم کناری و صحرا سعیدمندان در کمینم و کام آهوان صبح نشان امان از فتنه سیاد خواهم، امان از فتنه سیاد خواهم، دل ز اندیشه ها آزاد خواهم. رفیقش گفت ایار خردمند، اگر خواهی حیات اندر خطر زن، دمادم خویشتن را بر خسان زن، ز تیغ پاک گوهر تیزتر زن، خطر تاب و توان را امتحان است، خطر تاب و توان را امتحان است، عیار ممکنات جسم و جان است. दोबारे गोश کنید. غزالی با غزالی درد دل گفت، غزالی با غزالی درد دل گفت، از این پس در حرم گیرم کنم و صحرا سعیدمندان در کمینم و کام آهوان صبح نشان، امان از فتنه صیاد خواهم، امان از فتنه صیاد خواهم، دل ز اندیشه ها آزاد خواهم.
رفیقش گفت ای بابا دلیز اندیشه ها. ये दिलीज अंदीशे क्या है? दिलीज ये जे क्या है? अज को मुखफ़फ़ करके इन्होंने क्या बनाया हुआ है? दिलीज. ठीक है. آزاد خواهم. رفیقش گفت ای یار خردمند اگر خواهی حیات اندر خطر زی دمادم خویشتن را بر فسان زد ز تیغ پاک گوهر تیزتر زی خطر تاب و توان را امتحان است خطر تاب و توان را امتحان است عیار ممکنات جسم و جان است. خب الان گوش کنید. इसमें आपने इजाफ के कुछ चीज़ें थी वो समझ में आई होंगी आपको. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा फारसी कलाम में है बदल. हाँ क्यों नहीं है लाम, वहीं से तो ली है और कहाँ से आई है. दुरुस्त है. अच्छा الان چکار کنید و ये एक मैसेज आया है, मैं बाद में पढ़ के सुनाता हूँ. जो जिन लोगों के पास किताब है वो ज़रा पेज नंबर आज के लिए नोट कर लें. तकरीबन आज 50 था 90. दुरुस्त है. जिन लोगों के पास किताब है, जिन्होंने हार्ड कॉपी करवाई है, इसी के बीच की एक्सरसाइजेज होंगी. दार खिलास काबली दर्स मौजूद मौबूद आगे जावेद दाश्तन, ऐसा ही था. दाश्तन का माजी क्या होगा? आगे ऑन दाश्त व बुने मुजारे दार है. ठीक है, ऐसा ही था. दाश्तन मिशे दाश्त व माजी मिशे दार. जी कोई बताएगा बुने मुजारे से क्या मुराद है? प्रेजेंट वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, और वर्ब की पास्ट फॉर्म क्या होगी? ये पास्ट फॉर्म है, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है. ठीक है. और ये आपको इसको कह सकते हैं बेस फॉर्म, ये मैंने आपको पहले बताया था, या इन्फिनिटिव. दुरुस्त. अब उसी से मुताल्लिक एक मतन दारीन, उसी से मुताल्लिक है. सफ़ा नंबर जो है यहाँ पे मेरे पास किताब में हफ्तोदो हश्त 78 हफ्तोदो हश्त ये सफ़ा है. मिला आप लोगों को? आ गई ऑन? आ गई है कासिम? आ गई है शहजाद? मिला आपको? अच्छा, ये कौन पढ़ेगा? सलमान फारसी. शुमा बेखानी. मैन ये खानी ये सलमान बेखानी. सलमान आवाज में जान लेकर आओ. ये क्यों नहीं होगा? ये खाने ये नहीं, दर ईरान माँ क्यों होगा? अम्मा दर ईरान, लेकिन ईरान में हाँ दाश्तीम. क्या मतलब हुआ इसका सलमान? नहीं ना, सिर्फ सलमान बोलेंगे. सलमान अम्मा दर ईरान माँ ये खाने बुजुर्ग दाश्तीम. खाने बुजुर्ग क्या होता है? बड़ा घर. दाश्तीम का मतलब क्या हो जाएगा? हमारे पास एक बड़ा घर था. वी यूज्ड टू हैव. ठीक है. उसके बाद खाने माँ दर ईरान एक हयात दाश्त. क्या मतलब हुआ? एक घर में ईरान में हमारे घर में हयात किसे कहते हैं? सहन को. जी, हयात सहन, खयात दर्जी. ठीक है. हयात इसको आप कहते हैं यार्ड, खयात मिशे टेलर, दर्जी. ठीक है. अच्छा सलमान पहले पढ़ लो, बाद में करना.
خانه ما درخت نه از اینجا در حیات خانه ما. در حیات خانه इसको दरे क्यों पढ़ रहे हो? ये दर है जिसका मतलब होता है मैं, ठीक है, अंदर पढ़ो. در حیات خانه ما درخت گل های زیادی بود. ठीक है. हमारे इस सहन में क्या हुआ करता था? दरख्त व गुलहा, जमा आया, गुल से क्या बना? गुलहा. बहुत ज्यादा खूबसूरत फूल. और अच्छा आगे सलमान. اینجا خانه من یک اتاق در طبقه اول است. तबके कहते हैं किसे? तबके फ्लोर को, ठीक है. इंजा खाने मन दर एक तबके अव्वल अस्त. उसके बाद در این طبقه یک اتاق دیگر هم است. दुरुस्त. آن اتاق مال جولی است. अन उताक माल जूली अस्त. क्या मतलब? वो कमरा जूली का है, जूली की मिल्कियत है. मैंने आपको माल बताया था, मौले मान, मौले ऊ, मिल्कियत. आगे उबामन हम खाने अस्त. क्या मतलब हुआ हम खाने? रूममेट, ठीक है. हम खिलासी क्या हो जाएगा? हम खिलास क्लासमेट, ठीक है. सलमान फारसी. आगे उसामा नौबत शुमा हस्त. उसामा पढ़ो. माँ एक आशपस खाने व एक हम्माम दारी. क्या मतलब? हमारे पास एक बाथरूम और एक बावर्ची खाना है, ठीक है. आगे दस्तशुई. दस्तशुई वॉशरूम को कहते हैं, ठीक है. लिख लें इसको अपने पास. दस्तशुई, ठीक है. बाले. अच्छा आगे. उताक पजीराई क्या होता है? दुरुस्त है, ठीक है. एक मीज़ेकार, संदली, गुलदाने कशंग. गुलदाने कशंग खूबसूरत गुलदान, ठीक है. दारम मन टेलीविजन नदारम. क्या मतलब हुआ? टेलीविजन नहीं है. अलॉन इंजो निगाह कुनीत. ये जो आपको सुर्ख लिखाई में लिखा हुआ है, ये दाश्तन की, या तो इसको देख लें ज़रा, इन दो को, माजी और हाल को. आगे ये ऑन, ये आपको नज़र आ रहा होगा दोनों तरफ. इसको जो है आगे ये जावीद. आगे जावेद शुमा बे खानी मन दारान. अरे अरे दुरुस्त. आन्हा दाश्तंद, ठीक है. अच्छा, जिन लोगों को ऑनलाइन में कोई भी मसला हो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. ऑन दार में और दाश्त में क्या फर्क है? आगे ऑन दार में और दाश्त में क्या फर्क है? दार में और दाश्त में. ऑन आगे ऑन, ये देखें, ये दार है और ये दाश्त है. क्या फर्क है दोनों में? मीम और मीम का फर्क नहीं. आगे ये मुबीन. दार में और दाश्त में च फर्क है? और नहीं, वो तो ठीक है. मैंने कहा आप इन दोनों में लिखाई का फर्क. ना ना ना, मन फोर्सिदान के मसलन असलन फर्क चाहिए. समझ में आया ये को? ठीक है. हाँ, एक माजी है और एक हाल है, ठीक है. अच्छा, अलोन बीम तरफ इन सफ़े, सब इस दूसरे वाले सफ़े पे आए और इस पे ज़रा गौर करें.
साख्तमान किसे कहते हैं? साख्तमान इमारत को, बिल्डिंग को या प्लाजे को कहते हैं। तबके किसे कहते हैं? तबके, दुरुस्त। अच्छा, जरा ये इस पे गौर करें, क्या लिखा हुआ है, आप लोग समझने की कोशिश करें इसको। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या नहीं सवाल? अपार्टमान है तो तबक़े चंदुम अस्त। अपार्टमान, अपार्टमेंट, तबक़े चंदुम अस्त। जी, उर्दू में एक जुमला है, आपका घर कौन से इलाके में है? आपका घर कौन से इलाके में है? इसका जरा फारसी में तर्जुमा करें, लिखे बोलिएगा नहीं। कौन से को क्या कहते हैं फारसी में? गोदाम, ठीक है, विच। और इलाके को क्या कहते हैं? मंतिके। क्या कहते हैं? मंतिके। आपका घर कौन से इलाके में है? ठीक है, बनाए जरा जुमला। और इसका जवाब जो है नसीर डेरा इस्माइल खान को मसला आ रहा है ऑनलाइन क्लास कनेक्ट करने में। एहतशाम है नसीर? केपीके से आज कोई नहीं बोला, अभी भी मौका है आप लोगों के पास। लिखें आपका घर जो है कौन से इलाके में है। उसके बाद लिखें आपका ऑफिस जो है कौन से फ्लोर पर है। आपका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है। आज कोई केपीके से नहीं बोल, नूरुल हक के अलावा, अनवार के अलावा कोई नहीं है। एहतशाम? अच्छा, दुरुस्त। राबिया और शफक के नाम तो मुझे याद हैं, दुरुस्त। अलोन ये तरफ सक्खर से आयशा, आयशा है। ऑफिस को दफ्तर। नहीं आयशा? अच्छा, कराची से कराची से कौन है? किससे? शगुफ्ता, खानम शगुफ्ता। चाय जिन जिन लोगों ने नहीं ले ली वो चाय ले लें जरा। खानम शगुफ्ता। शगुफ्ता की आवाज नहीं आ रही मुझे। राशिद खान कहाँ से? वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? खूब। शुमा از کجا هستید؟ आवाज कम आ रही है, जोर से बोलिएगा जरा। दुरुस्त। از کجا هستید؟ कराची। इसमें शुमा चाहिए। मरियम। मरियम, अभी जो दो जुमले, अरे मरियम, ये जो दो जुमले मैंने बताए जरा बताएं कैसे बनाएंगे। खाने शुमा खुदाम मंतिक़े अस्त। बिल्कुल ठीक है। आपका घर कौन से इलाके में है? दुरुस्त है, ठीक है। और दफ्तर उ खुदाम तबक़े अस्त। फ्लोर की बात हो रही है, उसका फ्लोर जो है उनका, वो कौन से ऑफिस कौन से फ्लोर पे है। दुरुस्त है। हाँ, जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। दुरुस्त। किसका? अस्त को कहाँ लगाते हैं? फारसी के लिए प्रोनाउन या ज़मीर लिखने की वो ज़रूरत नहीं है, वर्ब के अंदर वो सारी बात छुपी होती है, लाजिम नहीं। दुरुस्त है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो आपको जुमले नजर आ रहे हैं, जरा गौर करें इस पे। आगे ये ऑन, ये आप जो हैं जाहिद साहब से पूछें। आगे ये ऑन, ये जुमले आप जाहिद साहब से जरा पूछें। दारीद, शुमादार खाने छे दारीद। अब ये ऑन क्या मतलब हुआ इसका? शुमादार खाने छे दारीद क्या मतलब हुआ? अंग्रेजी में या उर्दू में मुझे बताएं। शुमादार खाने छे दारीद। What do you have in your house? आप घर में क्या रखते हैं? दार से दारीद बनाया, मैंने आपको बताया था कि इसको किस लिहाज से आपने ज़मीर के हिसाब से बदलना होगा। चूँकि शुमा की बात हो रही है तो मैंने उसको दारीद कर दिया। दुरुस्त है। आगे ऑन, आगे जाहिद जवाब दें कि मैं अपने घर में 3, 4, 5 कमरे हैं मेरे घर में। बिगीन आ रहे क्या रखते हैं? छे का मतलब होता है क्या? What do you have in your house? क्या रखते हैं आप अपने घर में, क्या चीज है? जाहिद साहब बोले मेरे घर में I have 3 rooms, मेरे घर में 3 कमरे हैं। बिगिन मैन से उताक, मन से उताक दारम, मन से उताक दारम। ठीक है। ऑन साइड जो लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली क्लास से आज तक किताब खोली हो, थोड़ी मश्क की हो? ऑन साइड लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की नहीं। एक का हाथ उठाए और 2, 3। इसका कसूरवार मैं हिंदुस्तान को ठहराऊं या इसराइल को ठहराऊं या अमेरिका को? अच्छा हाँ, किसी को तो ठहराना होगा, इसका जिम्मेदार भी। दुरुस्त है। खूब। अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर ये ऑन, आप सवाल पूछें। आया शुमा सग, आया शुमा सागदारी। आगे कासिम जवाब दें इसका। आगे शुमा सागदारी, क्या आपके घर में कुत्ता है? सग, सग गाफ है, काफ नहीं है, गाफ है। ये उन्होंने हटाया हुआ है, सग है। हाँ, मन से सग दारम, मुतमईन हस्ती दारखाने से सग से मेरे घर में 3 कुत्ते। सगे आदि या सगे ख्याली? सगे ख्याली। दुरुस्त, फाहमीदान। तो इंजो कॉफी है। अरे आगे ये ऑन, आपको ही आज पूछना होगा। अच्छा ऑन, ये सवाल आप मुबीन से पूछें, कासिम साहब से नहीं पूछिएगा वरना मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा दूसरा एक जी, कौन पूछ रहा है ये? वालेकुम सलाम, जावेद साहब। एक हाँ बोले। सर फ्लोर की अभी क्या है? किसकी? फ्लोर की। तबके जो लिखा हुआ था। मैं ऑनलाइन लोगों की तरफ अभी दोबारा आ रहा हूँ, जरा आप लोग ठहरें। आगे ऑन पूछें। इसमें सगे शुमा, इसमें सगे शुमा। आगे ये जावेद, इसमें सगे शुमा चीज बबलू है। इसमें सगेमान बबलू अस ये अरे दुरुस्त है। मेरी तरफ सवाल दिए, पूछें ये वाला सवाल। शुमा खानेदारी या अपार्टमान? आगे ये तैमूर, इन बारे शुमा हस्त, शुमा खानेदारी या अपार्टमान? आप घर रखते हैं या अपार्टमेंट? सिर्फ तैमूर साहब बोलेंगे। मन खानेदारम, आज का मतलब होता है से, उसकी कोई जरूरत नहीं है जुमले में। मन खानेदारम, खुशबख्त हस्तीद, खुशबख्त हस्तीद। फामिदीद, खुशबख्त का मतलब खुशकिस्मत, बदबख्त मीन्स बदकिस्मत। ऑन साहब पूछें। और हम खानेदारी रूममेट्स हैं आपके? एहतशाम, हम खानेदारी या तन्हा हस्ती?
हम खाने दारम, दुरुस्त है। आगे ये ऑन अपार्टमान शमा दार तबके चंदुम अस। अच्छा, इसका जवाब जो है जुबैर असगर शाह जुबैर देंगे ऑनलाइन क्लास में। अलान नौबत है दानिश आमुज़ ऑनलाइन। जी जुबैर। कौन से उस पे है, फ्लोर पे? चंदुम, वो खुदा मैं आ रहा हूँ, इसी चंदुम बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, असगर नहीं है क्लास में। उसके बाद शाहिद हबीब, शाहिद हबीब। वालेकुम सलाम। आगे ये शाहिद चतुर हस्तीत खूब हस्तीत खूब। आगे ये शाहिद शुमा खाने दारीद या अपार्टमान दारीद? खाने दारम। आया शुमा दोस्त चीनी दारीद? आया शुमा दोस्त चीनी दारीद? दोस्त चीनी दारीद, दुरुस्त। आया दोस्त जापानी दारीद? आया दोस्त जापानी दारीद? न दारम। दार मैंने बताया था, ना दोस्तम ना दारम, नून इससे पहले लगा दे, ना दारम, दुरुस्त है। अच्छा, अलान नौबत आगे शकील अस्सवाबी। शकील, आप लोगों ने क्या करना है कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत का इंतखाब करना है आपने, दुरुस्त है। किसी भी एक नाम लिए बगैर, फाहमीदीद, उनके बारे में 3 या 4 जुमले लिखने हैं। ये सियासी या सियासी? सियासी या किसी भी शख्सियत का, और जो पाकिस्तान से हो, कोई भी ऐसी शख्सियत, सियासी मजहबी शख्सियत हो, और उनके बारे में चंद जुमले लिखें दार का इस्तेमाल करते हुए। मसलन आगे ये तैमूर, आगे ये तैमूर एक उस्ताद हस्त, आगे ये तैमूर एक उस्ताद हस्त, आगे ये तैमूर मुहाय सफ़ीद दौरात, आगे ये तैमूर, मैं तो नाम ले रहा हूँ, आपने ऊ करके लिखना है। ऊ मुहाय सफ़ीद दौरात, ऊ रीश व सबील दौरात, ऊ रीश व सबील दौरात, ऊ माशीन ना दौरात या दौरात। चंद जुमले लिखने हैं नाम लिए बगैर, दुरुस्त है, किसी भी मजहबी या सियासी शख्सियत का। अलिफ बिन अबी सीद। अच्छा, ऑनलाइन में कोई कुछ कहना चाह रहा है? एहतशाम, अरसलान, आ गई अरसलान। ऑनलाइन लोग जरा दोबारा बोलना। अरसलान, वालेकुम सलाम। आ गई अरसलान चतुर हस्तीद? من هم خوبم. شما فکر میکنم از اتک هستید؟ شما از اتک هستید؟ از اتک؟ درست. شما سوال دارید؟ سوال دارید؟ درسته. الان کجا هستید؟ الان کجا هستید؟ الان من به خانه من به اتک هستم. کجا؟ अटक? बड़ी दुरुस्त है, खूब। अच्छा, ऑनलाइन लोग जो है वो क्या करेंगे, वो अपने घर के बारे में लिखें कि जिस तरीके से अभी मतन में लिखा हुआ था कि मेरे घर में ये है, माई हाउस हैज, इट डज नॉट हैव, देयर इज या देयर आर। ठीक है, मसलन खाने मंद एक उताक दारत, दो उताक दारत, 5 उताक दारत, 4 खाने मन एक बाग कुचिक दारत। जो ऑनलाइन लोग हैं वो अपने घर के बारे में लिखें कि मेरे घर में ये है और ये नहीं है। ठीक है, किसे मतलब कैसे? मर्द, इंसान। एहतशाम, देखो कौन है ये? किसी को कोई सवाल पूछना है? अच्छा, नेहा अज लाहौर, खानुम नेहा, इनका माइक म्यूट करो। कौन है ये? नहीं, ये जो बोल रहा है इनका माइक म्यूट करो। एहतशाम,
हाँ, ये आप वहीं पे रखते हैं, क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप ले आएंगे, वहीं पे रखते हैं। हाँ, दोस्त, दोस्त चोर, दोस्त चोर को कहते हैं। नेहा नहीं है क्लास में। एक मिनट, तैयबा की तरफ मैं वापस आ रहा हूं। एक मिनट, अस्मा सियालकोट नहीं है इनका सवाल कोई? अस्मा सियालकोट, लैला अस सियालकोट, सनोबर मजीद, अच्छा इसके अलावा लाला रुख अस कराची, लाला रुख अस कराची, लाला रुख हैं? नहीं है। अच्छा लैला, खानुम लैला, फिसाद, फिसा, वालेकुम सलाम, कौन है ये? खानुम लैला चतुर हस्तीत, खूब हस्तीत, दुरुस्त है। आया शुमा दार शुमा चंद था खाने दारीद, उताक दारीद, चंद था उताक दारीद? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? एहतशाम फोन एक साइड पे कर दो, देखो क्या कह रही हैं, एक मिनट बता दो। ये कौन था? लैला थी? दुरुस्त। अच्छा ये दाश्तन दार समझ में आ रहा है आपको लैला? किसके लिए इस्तेमाल होता है ये जरा मुझे बताएं। मिल्कियत के लिए, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि शुमा चंद उताक दारीद, शुमा चंद उताक दारीद, दारद हो जाएगा, दारम नहीं हो जाएगा क्योंकि घर की बात हो रही है ना। दुरुस्त है। आया शुमा बच्चे दारीद, आया शुमा बच्चे दारीद, दारम, मन बच्चे दारम, शुमा दूस दारीद। अच्छा ऑनलाइन में मरियम एहतशाम मरियम ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद जो है वो कराची से कोई और किसने? बासिल, बासिल आ गए। वालेकुम सलाम, दुरुस्त। शगुफ एक मिनट अपना हैंड रेस कर दे, जिसका नाम मैं बोलूंगा वही बोलेगा। जो लोग क्लास में बैठे हुए या ऑनलाइन है, जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये लिखे अपने पास, ठीक है, उसको लिखें। खानुम शगुफ्ता चतुर हस्ती, हाँ हाँ आ रही है। खानुम शगुफ्ता चतुर हस्ती, दुरुस्त है। जरा जुमले बनाए आपने जो मैंने आपको छोटा सा काम दिया था करने के लिए। जी जी। ओली मन खाने कोचिक दारा, खाने मन से उताक दारद, ठीक है। दारद मेरा घर, माई हाउस हैज, ठीक है, तो उन्होंने दारद इस्तेमाल किया है, दुरुस्त है। एक बाग एक कशंग दारद, दुरुस्त है। मन आशिक गुलहा हस्तम, मन आशिक गुलहा
हस्तम। समझ में आया मैंने क्या कहा? फूल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दुरुस्त खानुम शगुफ्ता। अच्छा और मन दौरम, चले ठीक जाएगा, दुरुस्त। और खानुम शगुफ्ता? अरे खानुम शगुफ्ता आज आपने मैदान मार लिया है, खैली खूब आली। व कराची से कोई और जिसने हैंड रेस किया हुआ है कोई? एहतशाम बोलिएगा नहीं जिसने हैंड रेस किया हुआ है भाई, कौन है? लैला, खानुम लैला, खानुम लैला। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन क्लास में मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे होते हैं, क्या वजह है? इतनी देर क्यों लग जाती है आप लोगों को, क्या वजह है? कोई और ऐप्स खुली हुई होती हैं? खूब, खानुम लैला शुरू करें, आपने क्या जुमले बनाए? आली, खाने मन एक बागदार, दुरुस्त है, दुरुस्त। आली, दुरुस्त। खैली आली। खानुम कौन थी? लैला। खानुम लैला शमा आज कुजा हस्ती? हाँ, आज सियालकोट हस्ती। आली खानुम, दुरुस्त। अच्छा, उसके बाद ये जो ऑनलाइन ऑन साइट लोग हैं ये चीज लिख लें जो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है। उसके बाद और किसका हैंड रेज है? अच्छा, साइमा इरशाद। साइमा, वालेकुम सलाम। खानुम साइमा, खानुम साइमा जो जुमले बनाए जरा हमें बताइएगा। अच्छा, दुरुस्त, दुरुस्त। दुरुस्त, दुरुस्त, दुरुस्त। खैली ममनून। खानुम शगुफ्ता, खानुम अभी कौन थी हमारे साथ? खानुम लैला। और जिन लोगों ने अभी बोला है तलफ़्फ़ुज़ शुमा खैली खूब है, दुरुस्त है। और अच्छा, आज जो है वो ख़वातीन जो है वो सारी क्लास को लीड कर रही हैं। मुताअस्सिफ़ान मर्दहाय मा इमरूज़ साकित हस्तंद। अच्छा, ऑनलाइन जिसका हैंड रेज है वो हैंड रेज करे अभी। आगे शहजाद ये जरा पढ़ें आप तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउन। अवे जावेद, अटैच्ड प्रोनाउन को या पजेसिव प्रोनाउन को क्या कहेंगे उर्दू में? मेरा, मेरी, हमारे, ज़माइर। हाँ नहीं, वो तो कहेंगे अटैच्ड प्रोनाउन को। खैर, उर्दू में इसका मतलब क्या होगा? किताबम, क्या मतलब होगा? मेरी किताब या माई बुक। अंग्रेजी में आप पजेसिव प्रोनाउन कह लें या अटैच्ड प्रोनाउन कह लें, ठीक है। भले आगे शहजाद। हाँ, किताब की जमा क्या है? किताब। हाँ ठीक है। अच्छा, ये पढ़ें जरा। नहीं, खानम नहीं है, खाने अम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लफ्ज इस्म हे पे खत्म हो रहा है तो उसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? तलफ़्फ़ुज़ में अलिफ का सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए खाने के बाद अलिफ का लफ्ज आया है। खाने अम। आगे खाने अत
और खाने अश, खाने ये शान, खाने ये शान, दुरुस्त है। अच्छा, अब ऑन साइड जो लोग हैं मेरे साथ ये अल्फाज दोहराएं। अपार्टमान, असांसूर, अपार्टमान अपार्टमेंट, असांसूर ये लोग एलिवेटर को कहते हैं। ये असल में फ्रेंच में असांसूख कहते हैं, तो ये फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उजाक गाज, चूल्हा। आईने, बुशकाब, फिल्ले, तूस्तर, चंगाल, खोशकार कुन, दस्तगाह कहवे। ये जो लफ्ज है दस्तगाह यानी हाथ से दस्तगाह कहते हैं किसी भी गैजेट को या डिवाइस को, तो दस्तगाह कहवे क्या हो जाएगा? मशीन, ठीक है। दस्तमाल, जमीन, जीरे जमीन, फिंजान, काली, काशुक, कोरी, कफसे, कफसिए आशपस खाने, कफसिए किताब, ज़र्फ, तबक़िए हमकफ, कार्द, चाकू। वैसे कार्द इस्तेमाल में नहीं है, आप चाकू ही कहें, चाकू चाकू होता है। कनापे, केतरी, मोबल, मशीन, मशीन लिबास शुई, मलूस, मीज़े गाज़ाखोरी, यखचाल। यखचाल किसे कहेंगे? रेफ्रिजरेटर को। ईरान में एक ख़ास बात यह है कि ईरान तकरीबन 80% खाने की चीज़ें खुद बनाता है, इम्पोर्ट का काम ये लोग नहीं करते हैं। और जो भी चीज़ आती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी तकरीबन 1-2 सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा ये सारे के सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है खुद ही बनाते हैं। दूसरी इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी जो तजारत किताब खैली बुजुर्ग है, तजारत किताब खैली बुजुर्ग है। इनकी जो पब्लिकेशन का है कारोबार बहुत बड़े पैमाने पे है। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने अपनी काफ़ी वो रखी हुई है, मजबूत करके रखी हुई है। तर्जुमा करने का उनका जो उनकी जो सनत है तर्जुमे की, वो भी बहुत बड़ी है। जो भी किताब यूरोप में आती है किसी भी ज़बान में, और उसको मेरे ख़्याल में कुछ मुख्तसर सा वक्त लगता है उसको तर्जुमा करने में, वो आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये 3-4 सनतें जो हैं उनकी काफ़ी मजबूती से चलती हैं। अब ज़रा आ जाएँ इस वाले हिस्से पे। अच्छा, मुझे क्लास में शायद किसी ने कहा था अज़ खानुम मरियम अज़ कारोची कि ये जो अल्फाज हैं वोकैबुलरी के, वो हमें कहाँ से मिलेंगे। हर लेसन के आखिर में उन्होंने आपको वो दिया हुआ है, वोकैबुलरी का एक बैंक दिया हुआ है। मैं आपको ये वोकैबुलरी बैंक क्लास में नहीं लिखवा सकता, चुन खेल थूल मिखेश है। अगर मैं आपको वोकैबुलरी बैंक एक पेज का लिखवाने जाऊँ तो स्टूडेंट की लिखाई की रफ्तार से 25 मिनट चाहिए मुझे, और वो 25 मिनट मैं कुर्बान नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लास फ़कत तो एक हफ्ते वो मैं तलफ़ुज़ करवा देता हूँ, जिसको चाहिए है वो यहाँ से उठा सकता है। ये कियास चीज़ें बहुत वादार किला से ऑनलाइन किसी ने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था, बड़ा मज़े का। इसमाम याद नहीं, सिलेबस बाकी है वो मैं आपको नहीं दे पाया। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि शायद किसी ने कहा था कि चूँकि शब जुमे का दिन होता है और अगर वो हो सके कि टाइम आगे पीछे हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। सारे मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, किसी ना किसी तरह मैनेज करना होता है इन सारी चीज़ों को। अच्छा, इस वाले उस पर आ जाएं। ये आगे तैमूर शुमा इन बेखानी आदरस, ईमेल, टेलीफोन हमरा, मोबाइल को और क्या कहते हैं? गूशी, ठीक है। आगे जहान, शुमारे, कुदे पुस्ती, आगे कुए, कूचे, एड्रेस को और क्या कहते हैं? निशानी। अच्छा,
आपने 3-4 जुमले अपने साथी से पूछने हैं। आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस जो है क्या है, क्या आप अपार्टमेंट रखते हैं या घर रखते हैं, अपने पार्टनर को जल्दी से चूज करें। ये 5-6 जुमले आपने जरूर पूछने हैं। नाम क्या है आपका? आपका क्या नाम है? नाम क्या है आपका? आप कहाँ से हैं? क्या आप अपार्टमेंट रखते हैं, घर रखते हैं? पिछले हफ्ते में शायद 2 लोगों की मशकें आई। कितने लोगों चलो की? सर मश्क 2 लोगों 2। सर तो जब तक आप किताब की मश्क नहीं करेंगे जी सर, मसला नहीं हल होगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो एप्स हैं वो एप्स में नहीं बता रहा, जरा इस वेबसाइट को आप लोग देख लें सब लोग। ये लिटरेचर की वेबसाइट मैं आपको बाद में बताऊंगा। और रायगॉन है इसके नाम से है, पर्शियन लैंग्वेज ऑनलाइन। अब जरा इसको देख लें कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होती है। आप लोग निगाह को नहीं दें जाओ। ये एक वेबसाइट है। मन रफ्तन तरफ यादगिरी, कुछ भी नहीं करें आप लोग, ठीक है। ये मैं गया यादगिरी में। यहां पर अगर आप देखें बिगिनर, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट। ऑनलाइन लोग भी हमारे साथ होंगे उम्मीद है। ये लेवल 1, 2 और 3, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं बिगिनर में। हर लेवल में 20 के करीब असबाक हैं जिनमें ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट वगैरह वगैरह हैं। अब जरा इधर देख लें पहले आप लोग। दर्स अव्वल आज एक से शुरू हुआ है, कब तक? 20 तक, ठीक है। ऐसा ही है, 1 से 20 तक शुरू हुआ है। अब मैं जब इसको खोलता हूं तो ये कह रहा है यू डोंट करंटली हैव एक्सेस टू दिस कंटेंट। मैं लॉग इन करता हूं, ठीक है। आप अपना इसमें अपना प्रोफाइल बनाएंगे, 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। मैंने अपना प्रोफाइल चूंकि पहले बनाया हुआ है, अब ये मुझे लेकर चला गया इसमें, ठीक है। अब मैं उन्हीं 20 असबाब पर वापस आ गया हूं। निगाह को नहीं दिन जाओ इन जाओ व रफ्तम दर से अव्वल, मैं गया लेसन 1 में, ठीक है। लेसन 1 जब मैं करता हूं, ये मुझसे कह रहा है कि वीडियो करनी है, टेक्स्ट करना है, ट्रांसलेशन करनी है, ग्लॉसरी करनी है, डायलॉग करना है। आपने क्या करना है? इतना काम आखिर में क्या है? एक छोटा सा क्विज है। ये काम कोई करोड़ों रुपए में भी नहीं देता, बल्कि यहाँ फ्री में मिल रहा है। अच्छा, मैं जाता हूं इसमें वीडियो में। जिन लोगों के पास सहूलियात हैं तो वो इसका इस्तेमाल। अब जरा ये मैंने ऑडियो प्ले की, ठीक है। एहतशाम आवाज नहीं है वीडियो की, खैर चेक करो जरा, कहीं वायर वगैरह तो नहीं हिली। अच्छा, ये वीडियो है। वीडियो के बाद मैं जाऊंगा इसी की इसका मुझे टेक्स्ट मिलेगा। इसमें आप लोग प्रोफाइल बना लें और आप कुछ भी नहीं करें, और आप कुछ भी नहीं करें। अच्छा, मुझसे किसी ने शायद हाफिजाबाद से, मुझे नाम याद नहीं है, पूछा था कि अगर फारसी के कोई ऐसे ग्रुप्स हों या डिबेट्स हों। इंटरनेट पे लगभग कुछ 7, 8 या 10 के करीब वेबसाइट्स हैं, 7, जिसपे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। इसमें लैंग्वेज एक्सचेंज होती है। आपको उर्दू फारसी आती है, किसी को सीखनी हो, आप उनको पार्टनर बना के। लेकिन 90% वो वेबसाइट्स कारआमद नहीं है। 90% वेबसाइट्स कारआमद नहीं है क्योंकि उनमें जो दोस्तियां होती है वो दूसरे मकासद के लिए होती है। ये याद रखिएगा। मेरा हर वेबसाइट पे एक प्रोफाइल बना हुआ है। 7-8 प्रोफाइल बनाने के बाद मुझे सिर्फ एक शख्स मिला, फ्रेंच, जो उसने अपनी आधी जिंदगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुजारी थी। बाकी मैं आपको मैसेजेस दिखा दूं, आप सिर्फ लुत्फअंदोज ही हो सकते हैं जो मेरे पास पैगामात आए उन वेबसाइट से, और कुछ नहीं है उसमें। तो ये तो जो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग वेबसाइट से, इसी का क्या होगा, आपको कुछ रियलिस्ट क्लास में मशक करनी होगी, इस वाली वेबसाइट को अपनी मशक के लिए इस्तेमाल करना होगा। यादगिरी ज़बान तूल मिकेश है, एकदम से नहीं होगा। और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप ग्लॉसरी में जाएंगे तो अल्फाज का खुलासा भी है, यहाँ पे आपको मिलेगा तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ठीक है। ये है, तो इसकी आप मारूफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन ऑन साइट जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल था, मैं इससे लॉग आउट हुआ। अच्छा, और किसका हैंड रेज है? एहतशाम,
देखो जरा, मुनव्वर 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 को बोलो क्या पूछना है मुनव्वर। हाँ, शाहिद हबीब को कुछ पूछना है? नहीं। मुझे नूर आसिम ने बटखेला से जवाब भेजा है, जमीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउंस को कहते हैं उर्दू में, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जमीर मुत्तसिल। क्या साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे मुनव्वर, खुश आमदीद, खैली खैली खुश आमदीद, चतुर हस्तीद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूब हूं। मेरी आवाज आ रही है मुनव्वर साहब आपको? जी 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 आ रही है, बहुत अच्छी तरह आ रही है। आपको कोई सवाल पूछना हो मुनव्वर साहब गिलों के अलावा? मैंने सर सलाम करना था आपको भी और क्लास को भी, मौका नहीं मिला, 2 घंटे होने वाले। भले भले पूछें। मैंने कहा मैंने सलाम सिर्फ करना था आपको और क्लास को भी, बाकी मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, नहीं, चूंकि आप जर्मनी में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, आजकल हालात के हिसाब से हम लोग जवाब देते हैं, आपका मसला तो नहीं है, वरना हमारे कुछ मसाइल है। हम खेल खूब हस्ती मागई मुनव्वर चतुर हस्ती खूब हस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह मन खूब हस्तम मन खूबम हाल मन खूब हस्त। अलआन कुजा हस्ती? अलआन खाने या अलआन दर खाना हस्तम। दुरुस्त। खानम जरीन चतुर हस्त? खानम खूब हस्त। खानम खूब हस्त व दुरुस्त। जो दाश्तनदार था वो समझ में आया था मुनव्वर साहब आपको या नहीं आया? जी जी, मन दानम। अच्छा, बताएं जरा कुछ जुमले। मन दरखानाए मन दो संदली است। ठीक है। यक मेज است। दुरुस्त। व यक कुचक सग است। दुरुस्त। हाँ। सगे मन मदर दारद। दुरुस्त। सग हमदारी, दुरुस्त है। हाँ, और मुनव्वर साहब? और दर खाना मा यक यक बुजुर्ग दरख्त است। दुरुस्त। खूब। ये क्लास का जो आखिरी हिस्सा है ये आपकी वोकैबुलरी का है। आप लोग ये अल्फाज लिखें अपने पास, सारे लोग, ये वोकैबुलरी का हिस्सा है ऑनलाइन, इसको लिख लें अपने पास। हाँ, नहीं, माइक ऑफ कर दो, लेकिन आवाज नहीं आ रही है शाम। हाँ, बीमारिस्तान कहते हैं उसको। पंप पे बेंजीन किसे कहते हैं? पेट्रोल पंप को। एहतशाम जरा देखो इसमें, यहाँ पे पंप पे बेंजीन, ये तो ठीक है। बीमारिस्तान चाहिए अस्पताल। अफगानिस्तान में इसको शिफा खाने कहते हैं, शिफा खाने। ठीक है। बीमारिस्तान हस्पताल ड्रग स्टोर दारूखाने। अलिफ वाव में बदला है, दारूखाने होता है, दारूखूने। आगे और फॉर्मल दारूखाने ड्रग स्टोर दारू मिखरीम बीमार और ये लिखा हुआ है नून वाई, अलिफ वाव में बदलता है, मैंने बताया था नान वाई होता है, लिखें इसको नान वाई। नानهای ایران خیلی پرمزه هستند. नानهای ایران و افغانستان و تاجکستان خیلی پرمزه هستند. उनके नान जो हैं बड़े मजेदार होते हैं। नानवाई बेकरी रेस्टोरेंट غذا रेस्टोरेंट मिशे रेस्टोरेंट। हाँ, बैंक को ये लोग क्या कहते हैं? बैंक। अच्छा, एक लफ्ज है कलांतरी। कलांतरी मिशे मरकज पुलिस, मरकज पुलिस। ठीक है, पुलिस स्टेशन, मरकज पुलिस, कलांतरी।
میزنیم. آتش نشانی. آتش نشانی फायर ब्रिगेड. آتش نشانی फायर स्टेशन. वो मरकज आतश निशानी कह रहे, ठीक है. آتش खियाबून. खयाबान को क्या किया हुआ है, खयाबून, ठीक है. खियाबून. खयाबून, खयाबान किसे कहते हैं, सड़क को. गली को क्या कहते हैं, कूचे. गली को क्या कहते हैं, कूचे. कूचे पे कूचे. स्ट्रीट. ये स्ट्रीट कह रहे हैं लेकिन रोड. खियाबून خیلی شلوغه. The street is the bus station. ये क्या है, इस्तगाह उतुबूस. क्या हो गया ये, बस स्टेशन. और ये क्या है, इस्तगाह मेट्रो. मेट्रो सबवे स्टेशन. ایستگاه قطار. इस्तगाह कतार, ट्रेन स्टेशन. नहीं, वैसे ईरान के ट्रेन स्टेशन काफी बेहतर हैं, साफ सुथरे हैं. नहीं मतलब इससे इस तरह है, लेकिन वहाँ नज़्म ज़ब्त बहुत है, कानून चलता है वहाँ पे. ایستگاه قطار پیاده میشیم. قطار سوار میشیم. like فرودگاه. फरूद का मतलब होता है नीचे आने को, तो फरूदगाह क्या बन गया, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट. پارکینگ. पार्किंग. پست میکنیم. آفیس. इदारे पोस्ट. हाँ, पोस्ट ऑफिस. کارخونه. कारखाने, फैक्ट्री. मैं सिर्फ अल्फाज बता रहा हूँ ताकि वो कारखाने या कारखाने. इंची है, पार्क मिशे पार्क. ये क्या है, शहरबाजी, खेलने की जगह जो है, मिशे शहरबाजी. अम्यूजमेंट पार्क कह लें आप, शहरबाजी. We have fun. از نزدیک. बाग़े वहश. बाग़े वहश. बले. सिनेमा. सीनमा. ठीक है. موزه. موزه. موزه क्या है, म्यूजियम. موزه میشه چی, म्यूजियम. جراب میگن جراب. آره. موزه بینیم. بیسی. خونه. کتابخانه. کتابخانه, किताबखाने. अलिफ वाव में बदल जाता है. हाँ, दार गुफ्तारी. नहीं, आपको बड़े बड़े शायरों में भी ये चीजें मिलेंगी, आएंगी, आगे करेंगे. किताबखाने. लाइब्रेरी. इंची है, मस्जिद. एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है हुसैनिये. हुसैनिये इमाम बारगाह के लिए आता है ईरान में. मस्जिद हुसैनिये. हुसैनिया उर्दू में कह ले या हुसैनिये फारसी में है, ठीक है. हुसैनिये. मस्जिद. असल में यूट्यूब पे अब इश्तिहारात को रोकना नामुमकिन हो गया है. कलीसा. कलीसा यानी ची चर्च, गिरजाघर. अच्छा, ये लफ्ज जरा समझ लें. दांदान किसे कहते हैं, दांत को. पिजिश्क किसे कहते हैं, डॉक्टर को. दांदून पिजिश्की क्या हो गया, डेंटिस्ट हो गया, ठीक है.
तो this जो है ये फिजिक्स से तो नहीं, फिजिशियन से निकला है, फिजिशियन। फिजिशियन से हाँ, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट। इसका कोई तर्जुमा नहीं किया। या दुकान को, सुपरमार्केट को फरोशगाह भी कहते हैं, लिख लें इसको, फरोशगाह। एक तो चूंकि वहां जबान का एक रिवाज है, इसके अलावा क्लास अव्वल से लेकर यूनिवर्सिटी तक उनकी सारी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं है ईरान में तालीम के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 1 से यूनिवर्सिटी लेवल तक सब कुछ फ्री में है। और इसके अलावा वहां पे आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, अमेरिकन बोर्ड जीरो, कोई बोर्ड नहीं चलेगा। लैंग्वेज एक है, पढ़ाई तो उन्होंने वो अपनी किताबें, अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है उसी से। इस वक्त कराची में लगभग कुछ 7-8 के करीब जो है वो हमारे बोर्ड हैं, जिनमें कैम्ब्रिज है, सिंध बोर्ड है, फेडरल है, ज़ियाउद्दीन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मसाइल हैं। बाजार, बाजार मिशे बाजार। ईरान के बाजार इतने बड़े बड़े हैं कि शायद आप खो जाएं उसमें। खैली बुजुर्ग हस्ता, सदर तो खैर इतना छोटा हो उनके लिए, खुचिक है बाजार हो ये ईरान, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तारीखी मुल्क है, तो उसी हिसाब से फिर गोल्ड के इतने बड़े बड़े बाजार हैं कि ज़ैनब मार्केट जैसे गोल्ड की जो स्ट्रीट्स हैं वो तो उनके शायद कोई एक छोटी गली भी ना हो। कस्साबी, कस्साबी। तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें, वो तो दुनिया तो बहुत कुछ दिखाती है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। दुनिया तो गुल फरोशी। अच्छा, दूसरी चीज और ईरान की खास बात, फूलों से इश्क। इतने फूल आपको मिलेंगे तोहफों में, और किस्म किस्म के फूल वहां आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, नौरोज का नहीं, उसके अलावा इनकी सकाफत में फूलों एक दूसरे को देने का भी रिवाज बहुत ज्यादा है। ये एक और खास बात है, गुल फरोशी। इनमें से कॉफे, कॉफे शॉप, कॉफे वो अंग्रेजी का है, असल में इन्होंने काफी शॉप बनाया हुआ है, असल में ये लफ्ज है काफे। अच्छा, वो मैंने जो लोग काफी सारे गए हैं, क्योंकि वो लोग जो वहाँ पे जिनका बिजनेस है कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो काफी सारी चीजें जो हैं बताते हैं। इसके अलावा खाने पीने की अशिया जो है इनकी काफी सस्ती हैं। यूसुफ गोट है कराची में, अगर आप लोगों ने देखा हो, बल्दिया से आगे, अगर आपको सस्ते दामों चीजें चाहिए हो खाने पीने की तो वहां से आप ले सकते हैं। हाँ, यूसुफ गोट, क्योंकि यूसुफ गोट में मेरा ससुराल करीब रहता है तो मेरे लिए मसला नहीं है वहां से मंगवाना। तो ये बल्दिया से तकरीबन 12-15 किलोमीटर होगा। जेन्युइन एक्सपायरी डेट, अगर आपने अभी देखा हो पाकिस्तान की कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी थी, जब से ईरानी कुकिंग ऑयल आम होने लगा था तो काफी लोगों ने इस पे वो किया था कि ये क्यों हो रहा है, और इस पे फिर काफी पाबंदी लगी थी कुकिंग ऑयल पे। तो बहुत तकरीबन 1 किलो में आपको 100 से 150 रुपए बचता है। उनके जो खाने पीने के स्टैंडर्ड हैं उसमें थोड़ी सख्ती है। वो असल में एक मसला ये है ना कि मीडिया हमें कुछ दिखाता है। अब ईरान का अपना मीडिया कुछ दिखाता है, सऊदी का मीडिया कुछ दिखाएगा, पाकिस्तान का मीडिया कुछ दिखाएगा, लेकिन ये होगा कि अपनी अगर आपकी सोच नहीं होगी उसको एक मुख्तलिफ जाविये से देखने की, तो चीज़ा ये खेली अजीबो गरीब मिशे, ऐसा है। मीडिया के ज़ेरे असर है ना, और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारे मीडिया को खिला रहा है। हाँ, ये मसला भी है। दिखाते हैं जो वो चाहते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट बिके, जिसको चाहे जहर बना दें, जिसको चाहे तैयार बना दें। 100-120 रुपए की मिल रही है, पहले 100 की थी, और वही पाकिस्तान की जो है 200 और 220 की।
वो जो गुल फरोश पर याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम। 9 तो बज चुके ना जी जी जी। सिखों का 12 बजे दिमाग खराब होता है। अच्छा मैं आपको कॉल बैक, 1 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट दें मुझे। नाम क्या है? ये क्या है? कान्नादी। बुटीक के लिए एक और लफ्ज है फारसी में, नीमशे, ये लिख लें फिलहाल, किताब फरोशी। किताब फरोशी मुताले का रुझान जाहिर सी बातें है। खूब, ये तो इस तरह की चीजें जो कल्चरल हैं वो आगे आएंगी, अभी तो हम लोग बुनियादी चीजों में हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज थोड़ी मुश्किल होती जाएगी। उसके लिए मैं आपको फिर मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मश्क करें, घर पे कुछ वक्त निकालें। पाकिस्तान बनने के बाद अरबी और फारसी को छोड़ दिया, वरना तो इंडिया आई तो अरबी और फारसी को लाजमी था, मजमून जानना बहुत जरूरी था। फारसी और अरबी बहुत असल में आगे अंग्रेजी को राइट कर दिया, फारसी अरबी को पीछे कर दिया। 70-80% लोगों का जो है ना एक्सेस वो हकीकत की तरफ नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो चूँकि उर्दू में, अरबी में मुख्तलिफ चैनल्स फारसी में सुनता हूँ, फिर उसका कंपैरिजन करता हूँ, तो मुख्तलिफ आपको पता चल रहा होता है कि दुनिया में की तरफ ले गए। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा है। ये नाम तुम्हारे हैं, ये नाम मेरे हैं। जी अगर नामों में भी हिंदी सेंटर अगर पाकिस्तान पर लग जाती है हम लेट जाते हैं। कोई ईरानी है जो सर्वाइव कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसके साथ साथ असल में तो खूब इंशाल्लाह आज इसको यहाँ ख़त्म करते हैं, वरना तो फिर कभी मौका मिला हम लोग बात करेंगे। खैली मामनून आज